दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। सितंबर माह में आपकी पीठ पीछे बहुत बड़ा हमला करेगा इस नाम का रिश्तेदार। हो जाओ सावधान, क्योंकि पिछले 12 सालों से हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है। ये आपको कभी मुस्कुराता हुआ नहीं देख सकता, आपके घर में कभी भी पैसा आता हुआ नहीं देख सकता। सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं। पिछले महीने भी बार बार आपके काम बिगड़े हैं और कई जगह से आपको बनते बनते कामों में निराशा हाथ लगी है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यही इंसान है और इसने ठान लिया है कि आपके सितंबर के महीने को भी बिगाड़ कर रहेगा। इसलिए आपको अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और इस इंसान के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास भूल कर भी नहीं करना है। आज के जमाने में किसी पर भरोसा करना यानी अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि आज के दौर के लोग बिल्कुल भी विश्वास के काबिल नहीं हैं। सब चाहते हैं कि केवल वे ही आगे बढ़े और जब उनका अपना ही उनसे आगे निकल जाता है तो उनकी आत्मा कलप जाती है। वे रोजाना मुंह फुलाकर रहने लगते हैं। उनकी आंखों में गुस्से की आग साफ साफ नजर आती है। एक ऐसे रिश्तेदार की मैं आज पोल खोलने वाला हूं और तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम्हें उससे कितना बड़ा खतरा बन रहा है, क्योंकि इसका संबंध एक तांत्रिक से भी हो चुका है और ये दोनों मिलकर आपकी जिंदगी नरक बनाने वाले हैं। सितंबर के महीने में हमने बहुत कुछ सोचा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आपकी सारी योजना इस रिश्तेदार के कारण मिट्टी में मिल जाए उससे पहले इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी पूरी जानकारी तुम्हें इस वीडियो में मिलेगी। इन लोगों से तुम्हें बचकर रहना है। और इस गद्दार का नाम क्या है? आपका इसके साथ क्या रिश्ता है? जब आप सच्चाई सुनोगे तो आपके भी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा कोई अपना मेरे साथ इतनी गंदी चाल चल सकता है। लेकिन यही कलयुग की सच्चाई है। ये खून के रिश्ते भी एक दूसरे की जान ले लेते हैं और तुम्हें इनका नाम जानकर इनसे दूरी बना लेनी है, ताकि सितंबर महीने में आपके राह में कोई अड़चन ना हो, आपके काम बनते बनते बिगड़ ना पाए, क्योंकि आपको खतरा कहीं और से नहीं केवल इस इंसान से बन रहा है। आपका भाग्य प्रतिशत बहुत अच्छा है। सितंबर के महीने में राहु और शनि भी मेहरबान हैं, लेकिन केवल ये एक इंसान तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा कांटा बनने वाला है। इससे अगर तुम दूर हो गए तो समझ लेना तुम दुनिया जीत लोगे और सितंबर महीने में सफलता ही सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन इससे बचना कैसे है? इसका नाम क्या है? वीडियो में आगे पूरी जानकारी गुरुजी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि आज एक ऐसी औरत का नाम हम आपको बताने वाले हैं जिसके आपके करीब रहते आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, अपनी खुशियों को अपने पास टिका नहीं पाओगे, बार बार पैसा हाथ से जाता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब आपका पूरा परिवार आपसे दूर हो जाएगा। कारण होगी सिर्फ यह एक औरत किस प्रकार यह आपके विश्वास को विश्वासघात में बदल रही है। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लेना, वरना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। अगर आज तुमने वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा, तुम्हारे घर पर किया गया टोना टोटका खत्म हो जाएगा। इस औरत का नाम जानकर इनसे दूरी बना लेना, फिर भविष्य में खतरे की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। लेकिन सब कुछ अच्छे से जानने के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। सबसे पहले, अगर तुम भी माता कालरात्रि के सच्चे भक्त हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली 3 बार लिख देना। आज माता काली तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाएगी। हमारी दुनिया बहुत छोटी है और इस छोटी सी दुनिया में हमारे माता पिता हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं। इनके अलावा हम ज्यादा किसी को अपना नहीं मानते, इसलिए अपनेपन की तलाश में रहते हैं। जब कोई हमसे हंस खेल कर बात कर लेता है तो दिल सुकून से भर जाता है। कोई हमारे मुसीबत के समय में हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो हिम्मत हो जाती है कि कोई हमारा अपना है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग जो आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं। यह बात जब आप जाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी,
और आपको एक बात समझ आ जाएगी कि मेरे घर में मौजूद मेरा छोटा सा परिवार ही मेरे लिए बहुत है। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाहर के लोग ऐसे होते हैं। कुछ अपने ही रिश्तेदार तुम्हारी कब्र खोदने में लगे हुए हैं, और तुम जब इनकी कड़वी सच्चाई जानोगे तो तुम्हारी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे। एक ऐसी औरत जो तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती है, जो ठान चुकी है कि तुम्हें अब रास्ते से हटाना है, लेकिन उसका षड्यंत्र सफल हो उससे पहले तुम्हें खुद को तैयार कर लेना है। आने वाली चुनौती के लिए कई बार हमारी जिंदगी में पुरुषों की अपेक्षा हम महिलाओं पर ज्यादा विश्वास दिखाते हैं, लेकिन आज के दौर में समय वैसा नहीं रहा। महिलाएं अपनी सोच बदल चुकी हैं, उनके अंदर भी मतलबी बना आ चुका है, उनके अंदर भी बदला लेने की सोच आ चुकी है। इसीलिए तो समाज में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जहां पत्नी ने ही पति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऐसी एक औरत हमारी जिंदगी में ना आ जाए, या फिर हो सकता है आ चुकी हो, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए, आपने एक बात जरूर सुनी होगी, इंसान कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। आपको भी उस औरत को उसकी आंखों से समझना होगा, जो औरत आपकी खुशियों को, आपके बच्चों को, आप जो घर पर नया सामान ला रहे हो, जैसे ऐसी लेकर आए, बड़ा फ्रिज लेकर आए, उसे घूर घूर कर देख रही है। जब आप खाना खा रहे हैं, उस खाने को वो घूर घूर कर देख रही है। जब उसके कदम आपके घर में पड़ते हैं तो वो इधर उधर नजरें घुमाती रहेंगी, क्योंकि वो आपके घर की महंगी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जब आपके परिवार के लोग हंसेंगे तो वो मुंह बनाने लग जाएगी और गुस्से में देखने लग जाएगी। ऐसी औरत से बचकर रहना, क्योंकि ये कुछ मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन इसकी आंखें सब कुछ बोल रही हैं कि उसके अंदर हमारे लिए गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा है, जो तुम्हें इस औरत से बचकर रहना होगा। एक ऐसी औरत है जो तुम्हारे घर में आते ही तो अपनी आंखों को इधर उधर टटोलने लगती है और सभी चीजों पर नजर रखने लगती है। ऐसी नारियों की इतनी बुरी नजर होती है कि जिस खाने को वो देखती है, जिस चीज को वो देखती है, कुछ ही दिनों में वो खराब हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहना। हमारे घर में अतिथि आए, हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो देवता समान होने चाहिए। वह अतिथि अगर दानव समान है तो वो तुम्हारे घर को आशीर्वाद देने की बजाय और श्मशान बनाकर चले जाएंगे। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो बात बात पर हमारे पारिवारिक मामलों में दखल देने आ जाते हैं। वैसे तो अक्सर मर्द अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, घर पर महिलाएं होती हैं। अगर आपके घर में कोई भी निजी बात चल रही है और आपके घर के आसपास रहने वाली पड़ोसन, आसपास रहने वाली कोई भी रिश्तेदार अगर बार बार आपके घर आती है और अनावश्यक आपके निजी मामलों में दखल देती है, बार बार बिना किसी कारण के वो आपके घर में आकर बैठ जाती है, आपको फालतू की राय देती है या आपके घर में क्या चल रहा है ये बात जानने की कोशिश करती है, तो समझ लेना इसके पीछे उनका इरादा कुछ और है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करने वाले हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह औरत आपके घर आती है ये देखने की आप खुश तो नहीं हैं। अगर ऐसे लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपके घर में सब कुछ आ रहा है, तो ये आपसे जलेगी और फिर तांत्रिक क्रिया करवाती है। और जब आपके घर आकर देखती है कि आप क्या पैसा ही नहीं आ रहा, आपके घर में तो उदासी चाहिए है, तो इसे बड़ा मजा आता है। तो आप ऐसी औरत से जरा बचकर रही है जो बार बार आपके घर आ जाती है और अनावश्यक आपके निजी मामलों में दखल देती है। तो इसे आपको पहचानना है और अपने आप से थोड़ा दूर रखना है। इसका नाम वीडियो के अंत में बताएंगे। इन औरतों से बचना कैसे है, सावधानियां भी बताएंगे। अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो अंत तक देख लेना, क्योंकि यही आज की एक वीडियो है जो तुम्हें जेल में चक्की पीसने से बचा सकती है। क्योंकि गुरु जी की भविष्यवाणी है कि इसी तरह की एक औरत तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगवाकर तुम्हें जेल का चक्कर भी कटवा सकती है। तो अभी भी समय है, संभल जाओ और अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो का निर्माण बहुत मेहनत से हुआ है। और अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी इस वीडियो का लाभ हो गया तो गुरु जी का वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहो। साथ ही साथ कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हमारे बच्चों को बार बार दुलार करती है, उसे गोद में लेना चाहती है और किसी भी तरह आपके बच्चों को छूने का प्रयास करती है, क्योंकि वो आपके बच्चों को बीमार करना चाहती है।
उस औरत के पास पर्याप्त मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा है। जैसे आपका बच्चा उसकी गोद में जाएगा, वैसे ही वो बीमार हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको महसूस हुआ है कि किसी की गोद में जाने के बाद आपके बच्चे के स्वास्थ्य में नकारात्मक परिवर्तन आए हैं, यानी उस औरत की गोद सही नहीं है और उस औरत की गोद सही नहीं है, इसका मतलब उसकी सोच भी सही नहीं है, उसका चरित्र भी सही नहीं है और उसका व्यक्तित्व भी सही नहीं है। उससे आपको थोड़ा बचकर रहना है। यही पहचान करने के तरीके हैं और यही से आपको संभलना होगा। और जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके घर के आसपास रहने वाले लोग अगर आपके घर पर कुछ मांगने आते हैं, खास तौर पर शाम के समय पर, जैसे कि दूध मांगने आ गए, आटा मांगने आ गए, हल्दी मांगने आ गए, नमक मांगने आ गए, तो आपको उन्हें शाम के समय कुछ भी नहीं देना है। कभी कभी हमारे घर के पड़ोसी आकर हमसे कहते हैं कि हमारे घर पर मेहमान आए हैं, हमें उनके लिए चाय बनानी है और दूध खत्म हो चुका है, क्या आप हमें दूध देंगे? अब आप तो रहे बहुत बड़े दिल वाले, अब आप उन्हें तुरंत दूध दे देते हैं, जबकि वास्तुशास्त्र इसके लिए साफ साफ ना करता है कि ऐसा करके आप अपने घर की बरकत को उस इंसान को सौंप देते हैं। कभी कभी वो इंसान मसाले ले जाता है, हल्दी ले जाता है या नमक ले जाता है, तो आप तो आधुनिक विचारधारा में प्रवेश कर चुके हैं, मॉडर्न बन चुके हैं, और ऐसा करके आप अपनी लक्ष्मी दूसरे के घर पहुंचा देते हैं। भूल कर भी नमक अपने घर का किसी को मत देना, वरना रोड पर आ जाओगे, कंगाल हो जाओगे। साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके आप अपने घर में अपनी खास वस्तुओं को भी अलमारी के अंदर रखें। कभी कभी हमारी प्रिय वस्तुएं यूं ही सोफे पर पड़ी होती हैं, यही ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी होती है। अब ये औरत आपके घर में आई और चुपचाप आपकी प्रिय वस्तु उठाकर ले गई, तो उसका इस्तेमाल करके या आपके ऊपर तंत्र क्रिया भी तो कर सकती है। क्या आपने इस बारे में विचार किया कि हो सकता है आपकी कोई वस्तुएं थी जो अचानक से गायब हो गई, मिल नहीं रही, तो हो सकता है कि कोई उसे लेकर गया है। और अगर तुम्हें कुछ जीवन में संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो ये बात तय है कि आपके ऊपर जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, जरूर किसी ने आपकी खुशियों को नजर लगाई है। तो वो क्या संकेत, क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है? कभी कभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, और हम बात नहीं मानते। लेकिन अब गुरुजी तुम्हें जो संकेत बताने जा रहे हैं, वो संकेत अगर तुम्हें मिलते हैं तो समझ लेना, तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग एकदम सही कह रहे हैं, जरूर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया है। संकेत बताएंगे, सावधानियां भी आगे बताएंगे और बचने के लिए उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय और देना है, मात्र 10 मिनट का, और समय देकर तुम अपने जीवन को सारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हो और अपने परिवार को भी एक अच्छा जीवन दे सकते हो। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, आने वाले पूरे भविष्य को शानदार और खूबसूरत बना देगी। सबसे पहला संकेत तुम्हें क्या देखने को मिलता है? हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनना। अचानक से हमारे घर में क्लेश बढ़ने लगता है, बिना कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी मनमुटाव होने लग जाता है। परिवार के सदस्य जो बहुत अच्छे से रहते थे, अचानक से बहुत ज्यादा वो क्लेश करने लगते हैं, कलह करने लगते हैं। तो आप बहुत ज्यादा सावधान रहना। आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बिना कारण किसी से बहस नहीं बढ़ानी है। परिवार में कोई बड़ा है और कुछ कह रहा है, तो उसकी बात को सुनना और समझना है। अगर परिवार में आप बड़े हैं, तो आपको भी छोटों की बातों को सीरियस नहीं लेना है, थोड़ा सा नजरअंदाज करके चलना है। ऐसा करके ही आप घर के क्लेश को रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इसे एक संकेत समझना है कि जरूर किसी ने हमारे घर को बांध दिया है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि परिवार के जो सदस्य होते हैं, वो बार बार बीमार पड़ते हैं। एक व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी होगी, जैसे ही वो सही होगा तुरंत दूसरे को हो जाएगी, फिर तीसरे को हो जाएगी। अलग अलग तरह की बीमारियां पूरे घर परिवार में चलती रहती हैं। छोटे छोटे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और इलाज करा रहे हैं, लेकिन बराबर असर नहीं हो रहा।
वापस वो इंसान बीमार हो रहा है और पूरा घर परिवार परेशान हो चुका है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि यह बात चिकित्सा के नहीं, तंत्र मंत्र की हो सकती है। कभी कभी हमारा पैसा आने वाला होता है, हमें भी बहुत उम्मीद होती है कि हमारा पैसा आने वाला है, हम बहुत खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, लेकिन इस उत्साह में हम एक गलती कर देते हैं, और वो ये गलती होती है कि हम उस इंसान को यह खबर दे देते हैं जो हमारा अच्छा नहीं चाहता, जो नहीं चाहता कि हमारे पास पैसे आए। फिर वो तंत्र मंत्र कर देता है और आपका पैसा आते आते रुक जाता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या इनमें से आपको कोई संकेत मिल रहे हैं? तो गुरुजी आपको कमेंट में इसका उपाय भी प्रदान करेंगे। कभी कभी व्यापार और नौकरी में भी अचानक बहुत नुकसान होने लगता है, माल रुक जाता है, ऑर्डर मिलना रुक जाते हैं, नौकरी में मन लगना बंद हो जाता है, बहुत डांटना शुरू कर देते हैं, बिना वजह कर्जा बढ़ जाता है, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर जरूर किसी ने कुछ किया है। अचानक से कभी कभी घरेलू सामान बिगड़ने लगते हैं, जैसे कि मिक्सर अचानक खराब हो गया, कुकर अचानक खराब हो गया, तो वहां भी हमें थोड़ा सावधान रहना है। ये कोई सामान्य संकेत नहीं है। जब आप नींद में हैं तो आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और आप बहुत परेशान रहने लगते हैं कि आज मुझे ऐसा सपना क्यों आया, आज मुझे वैसा सपना क्यों आया। तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। साथ ही साथ आपके घर के अलग अलग कोनों में अलग अलग चीजें मिलना जिनका संबंध तंत्र क्रिया से हो सकता है, जैसे कि नींबू, राखबाल राखियां, अलग अलग प्रकार के टोटके। तो वहां भी आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है, क्योंकि हमारे घर में ऐसी चीजें कहां से आ सकती हैं, हम तो लेके नहीं आ रहा है, जरूर दुश्मन की कोई चाल है। वहां पर आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा, और साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना होगा कि घर में इस तरह की हर प्रतिक्रिया को हम खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमें घबराना है, डरना नहीं है। उपाय हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले उस औरत का नाम हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि गुरु जी के परिचय में नाम आ चुका है और ये नाम एकदम सत्य साबित होने वाला है। इस नाम को जानकर हो सकता है आपको बुरा लगे, आपकी आंखों से आंसू भी आ जाएं, लेकिन अपने अच्छे भविष्य के लिए आपको नाम जानना होगा, वरना ये इंसान तो आप पर दया नहीं दिखाने, हमें ही इसका त्याग करना होगा। एक औरत का वाला नाम हम आपको बता देते हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और अंग्रेजी के अक्षर पर खत्म होता है। गुरुजी तो इस औरत का पूरा नाम जानते हैं, लेकिन महिला होने के नाते सम्मान देते हुए गुरुजी इसकी छवि सार्वजनिक नहीं करना चाहते, क्योंकि हर इंसान की एक इमेज होती है जिसे इस तरह बिगाड़ा नहीं जा सकता। लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है, और हमने आपको इशारा दे दिया है कि इस औरत का नाम पी अक्षर से शुरू होता है और के अक्षर पे खत्म होता है। अब ये आपकी करीबी रिश्तेदार हो सकती है, करीबी पड़ोसन हो सकती है, आसपास रहने वाली हो सकती है, साथ काम करने वाली हो सकती है, स्कूल कॉलेज की दोस्त हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, यही वो औरत है जो आपके लिए तंत्र मंत्र भी कर रही है, आपकी खुशियों को नजर भी लगा रही है, आपके पुतले पर मौत भी बांध रही है, और सबसे बड़ी बात, आपको बर्बाद करने के लिए हर रोज नए नए षड्यंत्र भी बना रही है। थोड़ा सा इससे बच कर रहना, वरना आप तो इस पर विश्वास करते रहेंगे, लेकिन आप एक बात नहीं समझ पाएंगे कि जिन पर मैं विश्वास कर रहा हूं वही सबसे बड़े आस्तीन के साथ है। लेकिन आज गुरुजी आपका हाथ पकड़कर तुम्हें इन सारी मुसीबतों से बाहर निकालने आए। अगर तुमने आज की वीडियो को अंत तक देख लिया है, मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान की तो विशेष कृपा है। लेकिन अब बस उपाय जान लेना, क्योंकि सारी जानकारी तो हम हासिल कर चुके हैं। अब बस जरूरत है बचने के उपाय जानने की, ताकि अगली बार जब भी औरत को षड्यंत्र बनाए तो हम इसका शिकार ना बन पाए। तो उपाय के रूप में सबसे पहला चमत्कारिक उपाय है नमक और सरसों के दाने का। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम बन जाएगा। हर मंगलवार और हर शनिवार के दिन तुम्हें नमक और सरसों के दाने और सूखी लाल मिर्च को, ये 3 चीजें तुम्हें लेनी है और अपने सर के ऊपर से 7 बार घूमा लेनी है। ऐसा करके तुम्हें इसे आग में डाल देना है, या तुम्हें ऐसा लगता है घर का जो भी सदस्य प्रभावित है उसके सिर पर से यह उपाय कर लेना माना जाता है। इस उपाय को करने से बुरी नजर चुटकियों में दूर हो जाती है। काम कोई रुका हुआ है, बन नहीं रहा, तो ये उपाय उसमें सबसे ज्यादा लाभकारी आपके लिए रहने वाला है।
अब एक नींबू मिर्च का टोटका बता रहे हैं, जो वैसे तो हर घर में ही करा जाता है, लेकिन सही ढंग से नहीं किया जाता। आपको 7 हरी मिर्ची लेनी है, जो कि टूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, और एक नींबू लेना है। अब इसे धागे में पिरोकर के मुख्य दरवाजे पर टांगते हुए एक मंत्र बोलना है। और वो मंत्र क्या है? ओम कवल का। इस मंत्र को बोलते हुए तुम्हें अपने मुख्य दरवाजे पर ये टांग देना है, और जब भी दूसरा शनिवार आता है इसे निकालना है और पुराने चौराहे पर फेंक देना है। इससे कोई अला भला होगी घर के ऊपर तो वो टल जाएगी, कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपको हर गुरुवार, हर शुक्रवार के दिन अपने घर में लौंग और कपूर का धुआं देना है। आप चाहे तो गूगल का लोभन का भी दुआ दे सकते हैं, लेकिन जो लौंग और कपूर का दुआ होता है उसमें ताकत होती है हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति को घर से भगाने की। तो ये उपाय ज्यादा सिद्धकारी रहता है, करके देखिएगा। साथ ही साथ मान लो आपको ऐसा लगता है हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ किया है, गुरुजी आप तो एक ऐसा उपाय बता दो जो इन सब समस्याओं का रामबाण इलाज हो। एक ही उपाय हम करें और सारी समस्या से हमें मुक्ति मिल जाए, तो बस एक उपाय बता देते हैं, ध्यान से सुन लेना। तुम एक लाल कपड़े में काले तिल, काली मिर्च, राई और लौंग बांधकर अपने घर के ईशान कोण में रख देनी है। ईशान कोण कहाँ है? जो भी आपके घर का उत्तरी पूर्वी कोना है उसे ढूंढिए और वहां पर यह पोटली रख दीजिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश ही नहीं करने देगी। जो औरत आपके लिए बुरा सोचेगी वो भी आपके घर में नहीं आ पाएगी। कोई ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि वो आपके घर में नहीं आ पाएगी। इतना ज्यादा प्रभाव इस उपाय का होता है। अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। अपने घर में हर सप्ताह गंगा जल का या गौमूत्र का छिड़काव जरूर करें। नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, और जब भी मौका मिले बच्चों की नजर जरूर उतारें। आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरु जी ने आपका हाथ थाम लिया है। और अगर आप चाहते हैं आप हमेशा इसी तरह खुश रहें, प्रसन्न रहें और हर मुसीबत से बचते रहे, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिख देना। आज बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।